आज हम लोग IRPWM का चैप्टर नंबर 2 पार्ट बी स्लीपर्स एंड फास्टनिंग्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जनरल स्टेटमेंट स्लीपर्स के बारे में क्या है। तो जरा एक पैरा 207 जनरल स्टेटमेंट है, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा मैनुअल? टाइप्स ऑफ स्लीपर्स के बारे में मैनुअल बात कर रहा है। मैनुअल कहता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मटीरियल, यानी टाइप ऑफ मटीरियल यूज फॉर स्लीपर, किस मटेरियल का स्लीपर बना है उसके आधार पे 4 कैटेगरी में स्लीपर्स हैं। यानी IRPWM हमारे 4 कैटेगरी में स्लीपरों को डिवाइड करता है। पहला है वुडन स्लीपर्स यानी लकड़े के स्लीपर, दूसरा है कास्ट आयरन के स्लीपर्स, तीसरा है स्टील ट्रफ स्लीपर, और लास्ट में हमारा कंक्रीट स्लीपर। इस तरीके से टोटल कितने कैटेगरी हो गए? 4 कैटेगरी के स्लीपर। यानी इंडियन रेलवेज ने पास्ट में यूज किया है या यूज कर रहे हैं। टोटल कितने कैटेगरी में स्लीपर्स आ गए? तो दीज आर टोटली 4 कैटेगरीज। ठीक है, वुडन स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर, स्टील ट्रफ स्लीपर एंड कंक्रीट स्लीपर्स। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर मैनुअल ने समराइज तो कर दिया सारी चीजों को, लेकिन अगले पैरा में वो क्या कह रहा है? वेरी नेक्स्ट पैरा व्हाट इट इज टेलिंग, क्या कह रहा है? वुडन, कास्ट आयरन एंड स्टील ट्रस स्लीपर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट। क्या कह रहा है? इनमें से ये जो 3 स्लीपरें हैं ये क्या हो गए? ऑब्सोलीट हो गए। यानी कि क्या? ऑब्सोलीट का मतलब कि अब ये प्रचलन में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है कहीं पर एग्जिस्टिंग बहुत पुराना यार्ड होगा, तो कहीं आपको लकड़े की कुछ स्लीपर है कहीं पर मिल जाएगी, कुछ पुराने लेआउट के अंदर। प्लेन ट्रैक में से तो निकाल दिया होगा, लेकिन हो सकता है स्पेशल लेआउट वगैरह होगा हमारा, कहीं सीजर क्रॉसओवर होगा, या फिर हमारा जो है कहीं पे डायमंड वगैरह होगी, या समथिंग लाइक दैट। कोई पॉइंट बहुत पुराना होगा, हैंड पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां आपको इक्का दुक्का कहीं मिल सकता है। लेकिन ऑब्सोलीट का मतलब ये कि मतलब अब ये प्रचलन में नहीं है, आमतौर पर नहीं है, आमतौर पर नहीं है। तो क्या कह रहा है? वुडन, कास्ट एंड स्टील स्लीपर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट एंड एट प्रेजेंट, फिलहाल के लिए क्या चल रहा है? एट प्रेजेंट कंक्रीट स्लीपर्स आर बीइंग यूज्ड वाइडली। हर जगह क्या यूज हो रहा है? कंक्रीट के स्लीपर ही यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो भी बात हो रही है हमारे प्लेन ट्रैक के बारे में बात हो रही है। लेकिन आगे क्या कहता है? फॉर सर्टन स्पेसिफिक लोकेशन, कुछ स्पेसिफिक जगहों के लिए, फॉर सर्टन स्पेसिफिक लोकेशन, लाइक क्या एग्जांपल? गर्डर ब्रिजेस, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग एटसेट्रा, वहां पर कॉम्पोजिट स्लीपर्स आर बीइंग ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि अब इस कंक्रीट स्लीपर के बाद में अलग एक और जो स्लीपर आ रही है उसका कौन सा है? कौन सा स्लीपर अभी आजकल यूज हो रहा है? दैट इज नथिंग बट कॉम्पोजिट स्लीपर। क्या यूज हो रहा है अभी? अब धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? कॉम्पोजिट स्लीपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट स्लीपर जो है आपके ये बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देता है। क्या कहते हैं आपका? व्हाट यू से? वुड इट इज अ मिक्स बिटवीन, कंक्रीट स्लीपर इज एक्चुअली अ मिक्स बिटवीन वुडन स्लीपर एंड कंक्रीट स्लीपर। हाँ, यस, वुडन स्लीपर कंक्रीट, यानी इट इज सॉएबल इन नेचर, लकड़ी की तरह काटा जा सकता है, ड्रिल किया जा सकता है, लेकिन वो मजबूती उसकी कंक्रीट के स्लीपर की तरह हैवी वगैरह भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो फ्यूचर में अब धीरे धीरे यही आ रहा है। आप लोगों ने कई जगह देखा भी होगा शायद से, या अभी धीरे धीरे इसको इस तरीके से मैनुअल में लिखा, ग्रेजुअली यूज किया जा रहा है कि अब कंक्रीट को भी जो है रिप्लेस किया जा रहा है फ्यूचर में कंपोजिट स्लीपरों से। तो अभी फिलहाल के लिए स्पेसिफिक लोकेशन में, जैसे ब्रिजेस है, ब्रिज हमारी होती है, तो ब्रिज में पहले आते थे चैनल स्लीपर, उसके बाद में आए आपके एच बीम, अब आ रहे हैं कॉम्पोजिट स्लीपर्स। ठीक है, तो ये जो है एक मोटा मोटी तौर पर यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में, स्लीपरों के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये हम अभी पैरा 208 में अब जाएंगे। नाउ वील गो टू पैरा नंबर 208। एलडीसी एलजीएस 2024, हाल फिलहाल में ही जो है रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन आया है कि 2024 में एलडीसी एलजीएस एग्जाम होने वाले हैं। जनवरी 2024 में एलजीएस एग्जाम होंगे, उनके सप्लीमेंट्री एग्जाम फरवरी 2024 में होने वाले हैं, और एडी एंड एलडीसी 30% जो होता है वो एग्जाम होने वाले हैं जून में। तो इसी सिलसिले में
हमारे टेक्नोराइज ने ऑनलाइन लाइव सेशन का एक कोर्स प्लान किया है, जो कि आपको एडीएन एलडीसी 2024 के एग्जाम तक की सारी तैयारी कराएगा, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस होगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, साथ ही साथ में जो भी लेक्चर्स होंगे उनके रिकॉर्डेड वीडियो नोट्स आपको मिलेंगे, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम होने तक होगी। इसमें हम काफी पेपर एनालिसिस भी करने वाले हैं, जिसमें नायर के अब तक जितने भी पेपर हो गए हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ में हम इसके अंदर मॉक टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, ताकि एग्जाम होने तक हमारी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाए। तो आप लोग देर ना करें, जल्द से जल्द हमारे साथ एनरोल करें। क्या कहता है पैरा 208? आए देख लेते हैं हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहा है पैरा 208। कंक्रीट स्लीपर्स अमंग द मोनोब्लॉक एंड ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर्स। क्या बोल रहा है? अब देखिए, अब यहाँ पे जो जो टर्म यूज हो रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करते चलूं, शायद हो सकता है मुझे टाइम लगे, लेकिन पूरा आपको क्लियर कर देता हूं। अब अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग अभी बात करें कंक्रीट स्लीपर की, तो इसमें दो टाइप के स्लीपर्स है। एक है मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर और दूसरा है मेरा ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर। दूसरा क्या है? ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर। ठीक है, दो टाइप के स्लीपर्स है कंक्रीट के अंदर। कौन कौन से? मोनोब्लॉक और दूसरा ट्विन ब्लॉक। अमंग द मोनोब्लॉक एंड ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर टाइप्स, इंडियन रेलवेज यूजेस मोनोब्लॉक प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स प्रीडोमिनेंटली। यानी कि आप कैसा देखेंगे, देखिए आप थोड़ा आप देखें कि पहले कह दिया कि भाई चार टाइप की स्लीपर है, लकड़े के स्लीपर, कास्ट आयरन के स्लीपर, स्टील ट्रफ स्लीपर और कंक्रीट स्लीपर, ये चार। आप आते हैं जब कंक्रीट में, तो कंक्रीट के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। कंक्रीट के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्या है वो क्लासिफिकेशन? एक है ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर और दूसरा है मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वो क्या कहना चाह रहा है। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा, यानी कि दो, यानी दो ब्लॉक। ट्विन ब्लॉक यानी कि जिसके अंदर दो ब्लॉक हो, और मोनोब्लॉक का मतलब कि सिंगल ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर के पहले हमारे पास जो स्लीपर आई थी वो थी हमारी ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर। किस तरीके से दिखाई देती थी, कैसी होती थी, लाओ मैं यहाँ पे जरा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर दूं। ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर में होता यह था कि इस तरीके से दो दो आपके जो है कंक्रीट के ये आरसीसी ब्लॉक्स हुआ करते थे, एंड दे वेर कनेक्टेड टुगेदर विथ इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता था, मेटल का एक टाई बार हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर ट्विन क्यों कहा कि ये एक रेल के लिए हो गया, दूसरे रेल के लिए हो गया, और यहाँ पर कुछ अभी समझने के लिए यहाँ पर अब रेल बना देते हैं। तो यहाँ पर आप समझे, कच्चा पक्का तौर पे आप समझ जाए इसको। ये आपका इस तरीके का अरेंजमेंट अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर के अंदर क्या है कि दो कंक्रीट के ब्लॉक है, दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ टाई, यानी कि ये मेटालिक टाई है। ये जो है ये क्या है आपका, इसमें मैं लिख देता हूं, मेटल टाई। टाई यानी दोनों को जोड़ने का काम करने वाला। वैसे अगर बात करेंगे ना, टाई, टाई का मतलब होता है जोड़ना। तो स्लीपर का सिनोनिम, यानी स्लीपर को एक और नाम से जाना जा सकता है। स्लीपर को और क्या कह सकते हैं हम लोग? स्लीपर को और दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? नथिंग बट टाई। आप लोगों ने सुना होगा, मशीन होती है हमारी ट्रैक मशीन, उसके अंदर एक मशीन होती है टीटीएम, पढ़ा होगा मैनुअल में टीटीएम। व्हाट इज टीटीएम, कोई बता सकता है? टाई टैंपिंग मशीन। टाई टैंपिंग मशीन है। तो व्हाट इज टाई? टाई इज नथिंग बट स्लीपर। तो जैसे हमारे देश में हम लोग इंडियन रेलवे प्रीडोमिनेंटली टर्म यूज करती है स्लीपर, तो वैसी यूएस वगैरह या कुछ कंट्रीज के अंदर उसको टाई टैंपिंग मशीन, यानी स्लीपर को वो टाई बोलते हैं, है कि नहीं? तो दो दो रेलों को टाई करने का काम करती है, टाई यानी जोड़ने का काम करती है, तो टाई टैंपिंग मशीन बोलते हैं। तो स्लीपर को टाई, तो इससे मेरे वाला ये मेटेलिक टाई है,
तो ये मैंने जो बनाया अभी आपके सामने, कौन सा स्लीपर है? ये कौन सा स्लीपर है ये जो मैंने यहाँ पे बनाया? ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर। अब इसमें से जो लोग सिविल इंजीनियरिंग का मतलब नॉलेज रखते हैं, उनको पता होगा कि कंक्रीट जो है दो टाइप की होती है। कंक्रीट दो टाइप की होती है। एक होती है आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, है कि नहीं? एक होती है आरसीसी, और दूसरी कौन सी होती है? प्री स्ट्रेस ना, पीएससी, जो शॉर्टकट में उसको पीएससी बोलते, पीएससी, प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट ना, यानी पीएससी यानी प्री प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट, सॉरी, कंक्रीट, है कि नहीं? पीएससी यानी कि प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। तो दो अलग अलग टेक्निक है कंक्रीट बनाने की। तो एक है आरसीसी। तो ये वाले जो हमारे जो स्लीपर है ट्विन ब्लॉक कंक्रीट, ये किसके बने हैं? किसके बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ आरसीसी। ये सब क्या है? दोनों तरफ की क्या? आरसीसी। ठीक है। तो ट्विन ब्लॉक कंक्रीट एक्चुअली बनाने के पीछे का लॉजिक जरा समझना पड़ेगा, ये क्यों इस तरीके से किया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब भी लोड आता है रेल के ऊपर व्हील से, तो जो लोड ट्रांसफर होता है रेल सीट से होता है। व्हाट इज मीन बाय रेल सीट? रेल सीट यानी कि वो हिस्सा स्लीपर का जहां पर रेल आके अटैच होती है। तो लोड ट्रांसमिशन कुछ प्रेशर बल्ब, जैसा मैंने यहाँ पर एरो से बनाया है, कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये दोनों एरो के बीच का पोर्शन, लोड ट्रांसफर इन्हीं में से होना है कि नहीं? लोड ट्रांसफर इन्हीं में से होना, यहां से कोई लोड ट्रांसमिशन का काम नहीं होता, कोई भी लोड ट्रांसमिशन यहां से नहीं होता। ठीक है। तो इस वजह से ये सोचा गया कि अरे बीच में एक्स्ट्रा कंक्रीट देने का लॉजिक क्या है, तो यहाँ हम क्यों प्रोवाइड करें एक्स्ट्रा कंक्रीट। ठीक है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर कंक्रीट ना देख के क्या किया, मेटेलिक बार एक अंदर इंसर्ट कर दिया कास्टिंग के टाइम पे, जिसको मेटल टाई मैंने नाम दिया है, वो अंदर डाल दिया। मेटल रॉड बोलो, मेटल टाई बोलो, कुछ भी बोलो, उसको आप जोड़ दिया, ताकि यहाँ पर इतना कंक्रीट वगैरह हमारा मटेरियल सेव हो जाए। इस लॉजिक से इसको बनाया गया। बट क्योंकि ये आरसीसी था, तो इसकी डेप्थ वगैरह बहुत ज्यादा थी, बहुत हैवी थे, प्लस इसको हैंडलिंग में बहुत मुश्किल होती थी। हैंडलिंग इज वेरी डिफिकल्ट ओवर हियर। क्यों डिफिकल्ट है? एक डम्बल शेप का है ये, लाना ले जाना, मतलब यहाँ पर कभी फंसे कभी वहां पर फंसे, लाने ले जाने में डैमेज होना, इसके एज यहाँ पर, तो ये जो है एजेस वगैरह डैमेज हो गए, तो पैकिंग वगैरह का इश्यू, दीज ऑल थिंग्स वर देयर। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट दिस इज नॉट ऑब्सोलीट। हाँ, ऑब्सोलीट यानी अभी है ही नहीं, कहीं पर है ही नहीं, या इट इज नॉट ऑब्सोलीट, है सिस्टम के अंदर अभी भी। ये अभी भी सिस्टम के अंदर है, लेकिन बहुत कम, मुश्किल से कह सकते हैं कि 1 और 2% इन इंडिया का। अब कई जगहों पर ये यूज होता है, कई जगहों पर हम लोग यूज करते हैं ट्विन ब्लॉक। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन एरियाज वगैरह में, जहां पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह आती है, तो वहां पर गंदगी वगैरह बहुत होती है, क्लीनिंग इश्यूज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट एप्रॉन बनाते हैं ना, स्लीपरों के बीच में जो है कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं और एप्रॉन लूप बना देते हैं क्लीनिंग पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू। तो कई जगहों पर क्या करते हैं, इंस्टीड ऑफ मेकिंग कॉन्क्रीट एप्रॉन इन मोनोब्लॉक कॉन्क्रीट स्लीपर, इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं, तो इधर इसमें क्लीनिंग वगैरह का आसान हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, तो थोड़ा समझना हमारे लिए ट्विन ब्लॉक आसान हो जाएगा। मैं ज्यादा टाइम इसमें ले जरूर रहा हूँ, बट जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं पे किसी किताब वगैरह में इतना अच्छे से नहीं मिलने वाला है। सर समझ रहे मेरी बात? तो ये जो है क्लीनिंग, इसके बीच में क्या खाली रहेगा, क्या यहाँ पे रहेगा, इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ इनको टाई किया जाएगा। तो क्लीनिंग वगैरह के लिए आसानी होती है। तो बहुत जगह मैंने देखा है ये, एक दो जगह मैंने देखा है कि ये इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ताकि ये क्लियर, इंटरस्टाइसेस भी क्लियर रहे और ये साफ नीचे से भी क्लीनिंग वगैरह के लिए आसान हो जाए। तो यूज करते हैं कई जगहों पर ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर्स। ठीक है। एनीवेज, दूसरा जो है हमारा कौन सा है, मोनो ब्लॉक प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। इसको आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपर को लोग बोलते हैं ना एमबीसी, बोलते हैं ना एमबीसी। व्हाट इज इट? मोनो मोनो ब्लॉक कंक्रीट, एमबीसी।
कॉन्क्रीट स्लीपर में क्या है? इट इज जस्ट अ सिंगल पीस, ठीक है, जस्ट सिंगल पीस। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये कैंट वगैरह इसके अंदर भी रहता है 1 and 20 का, इसमें मैंने यहाँ पे ये नहीं बनाया क्योंकि यहाँ मेरा इंटरेस्ट क्या है कि यहाँ जैसे ये दो है तो इसको ट्विन बोलते थे, ये वन पीस है ना, दिस इज जस्ट वन पीस, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनोब्लॉक कॉन्क्रीट स्लीपर। अब वो रेल वगैरह सब कुछ इसके अंदर भी आ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, आई विल मेक विथ अनदर कलर और उसको यहाँ पे सुपर इम्पोज कर देते हैं ताकि मेरा एक ही में दोनों काम हो जाए। I'll use some other color। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये जो था ये जो था आपका आरसीसी, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, ये आरसीसी नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में? तो ट्विन ब्लॉक कंक्रीट जहां पर था वहां पे अभी क्या हो गया, ट्विन की जगह क्या हो गया, ये आपका मोनोब्लॉक हो गया। ट्विन की जगह क्या हो गया, मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर बन गया। अब इसका फायदा एंड कि ये यहाँ पर जो है आप इसके अंदर ये पीएससी का है ना, किसका है ये स्लीपर, किसका बनाया गया है, इट इज मेड अप ऑफ प्री स्ट्रेस, किसका बनाया गया, ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बनाया गया ना, तो दिस इज पीएससी स्लीपर, ठीक है। और वन पीस है, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, मोनोब्लॉक कंक्रीट। और प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक की वजह से जो है इसका सेक्शन थोड़ा सा लाइट होता है, हल्का होता है, अंदर इसके अंदर वायर्स वगैरह होते हैं ना, स्ट्रैंड्स वगैरह होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये है हमारा मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, ठीक है। यहाँ डायग्राम में मैंने यहाँ पे कैंट नहीं दिया है, लेकिन स्लीपर अगर आप देखेंगे प्लेन ट्रैक की स्लीपर है, अगर आप प्लेन ट्रैक की स्लीपर है देखेंगे तो उसके अंदर ये बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं होता है, सीधा ना होके एक्चुअल डायग्राम में यहाँ पर नीचे एक लाइन डायग्राम से बना के आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल स्लीपर मेरी किस तरीके से होती है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेप्थ ज्यादा मिलेगी आपको स्लीपरों में दोनों एंड्स में, लेकिन यहाँ पर आपको डेप्थ कम मिलेगी। ये जो पोर्शन है ये यहाँ तक ये जो पोर्शन है यहाँ देखिए, देखिए ये पोर्शन के अंदर आप देखें, देखो लेवल डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकाव है, इसी तरह से इधर पे भी आप देखें थोड़ा सा झुकाव है, झुकाव है। और लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर हमें अंदर की तरफ एक इनर स्लोप देना पड़ता है 1 in 20 का, इसको बोलते हैं कितने का देते हैं, 1 in 20 का इनर स्लोप दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये, क्यों दिया जाता है ये, इसके पीछे रीजन अलग है। हमारी जो ट्रेन की व्हील होती है ना, उसको कोनिंग ऑफ व्हील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोनिंग ऑफ व्हील। तो व्हील भी हमारी ना बिल्कुल सीधी नहीं होती है, हमारा व्हील जब मैं अभी सीधा बना रहा हूं, पहले एक सीधी व्हील अगर मैं बनाऊं चक्का इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या है, अगर सीधा बनाएंगे तो क्या होगा कि वो डगमग करेगा, आगे पीछे जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हमने क्या किया है, इसके अंदर थोड़ा सा कोनिंग कर दिया है, क्या कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा टेपर कर दिया है। तो ये एक चक्का, ये दूसरा ये, तो ये सेल्फ सेंटरिंग का काम करता है, सेल्फ सेंटरिंग का काम ये करता है, इसको बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील। तो अंदर भी इसके अंदर भी ये जो है ना साइड के स्लोप व्हील के अंदर 1 in 20 का जो स्लोप रहता है, तो कोनिंग, तो उसके लिए अब रेल को हम लोग वैसा, रेल का सरफेस को वैसा काटे, मुश्किल होगा प्रैक्टिकली, तो हम क्या करते हैं भाई, रेल लगने वाली स्लीपर तो रेल सीट तक ये कितना कर देते, 1 in 20 का कोनिंग होता है ना, 1 in 20 का कैंट दे देते, ताकि अब मैं जब यहाँ पर रेल लगाऊं, अब मैं जब यहाँ पर रेल मेरी फिक्स करूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये इंक्लाइंड हो जाएगी, है कि नहीं, क्या हो गई मेरी रेल, इंक्लाइंड हो गई। तो ये जो है 1 in 20 का कैंट इसके अंदर इस तरीके से आ जाता है। चलो मैं थोड़ा सा पूरा डायग्राम रेल बनाने की जरूरत नहीं, इतना समझ में आ गया ना आपको। तो ये 1 in 20 का कैंट दिया जाता है सेल्फ सेंटरिंग के लिए, सेल्फ सेंटरिंग के लिए इसको दिया जाता है, गॉट ना पॉइंट।